हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। आपका जो एग्जाम है 22 फरवरी का बेहतरीन गया होगा। आपने पूरा बेस्ट दिया होगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब जो है फोड़ के आए होंगे। और अभी जो है पीछे देखने का समय बिल्कुल नहीं है, थमने का समय नहीं है, क्योंकि जंग की अभी शुरुआत हुई है। लड़ाई अभी बाकी है। लड़ना तो अभी शुरू किया है, जीतना अभी बाकी है, क्योंकि पहाड़ से चुनौती मेंस अभी हमारे सामने खड़ा है और वो आंख से आंख मिलाकर जो है अभी उससे हमें लड़ना है, उससे हमें जीतना है, क्योंकि जुनून से ही जीता जा सकता है। सोच तो हर कोई लेता है। इसलिए जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, विजय अभियान को, विजय पथ को जो है अपना आगे बढ़ाइए और मेंस की तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल भी समय रुकने का नहीं है। और जिनका एग्जाम भी आने वाला है उनको भी जो है साथ साथ मेंस की तैयारी जो है शुरू कर देनी चाहिए, ताकि वो भी अपने समय का जो है पूरा इस्तेमाल कर सकें आगे पेपर जो मेंस का है आने वाला है जो है। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम मेंस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। वो भी कौन सा टॉपिक मैं आज लेके आया हूं आपके लिए, कोडिंग डिकोडिंग का, जिसके हम लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। 2024, 2023 और 2022 के क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, पढ़ने से पहले जो है एक इंपॉर्टेंट काम और कर लीजिए। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए विजयी भव का आशीर्वाद लेते हैं श्री गणेश जी से और शुरुआत करते हैं अपने पहले टाइप के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। हमने कंडीशंस को पढ़ पढ़ के जो है इस तरह से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो चलिए सबसे पहले जो है मैं आपके लिए कंडीशंस पढ़ लेता हूं। तो ये रहा, मैं आपके सामने जो है यहाँ से जो है हट जाता हूँ और आपके सामने जो है जो कंडीशंस हैं उसको एक बार जो है हम डिकोड कर लेते हैं कि इन कंडीशंस में क्या क्या लिखा हुआ है। पहली कंडीशन है कि ऑल द एक्सपोनेंट्स एक्सेप्ट एम एन आर कोडेड एज द नंबर्स ऑफ द इवन नंबर। जितने भी कॉन्सोनेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, सभी कॉन्सोनेंट्स को, लेकिन एम एन और आर को छोड़ के कह रहा है सभी को क्या लिया जाएगा, इवन नंबर की तरह लिया जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 2, जैसे बी को 2 अगर माना गया तो सी को 4, डी को 6 एंड सो ऑन। तो चलिए हम जो है ए बी सी डी यहाँ लिख लेते हैं। इस तरह से क्या है, हम पूरा ही पहले जो है इसका जो है सिस्टम बना देंगे, ताकि हम जो है क्वेश्चंस को करने में बिल्कुल भी जो है मुश्किल ना आए। तो ये लीजिए, ये मैंने जो है पूरी जो है अल्फ़ाबेट सीरीज यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है कि बी को जो है 2 लेना है, तो बी को 2 लेते हैं। और उसके बाद क्या है, सी को जैसे 4। उसके बाद एम एन और आर, अगर हम दूसरी कंडीशन पढ़ें तो एम एन आर को इसने क्या बोला है, पहले ही मैं एम एन आर को लिख लेता हूँ। एम को इसने माना डॉलर, एन को इसने माना एट और आर को इसने माना है परसेंटेज। तो ठीक है, एम एन आर को मैंने लिख लिया है। बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उसको ये क्या कह रहा है, हमें क्या लेना है इसने एज ए इवन नंबर। तो 2 4 6 के बाद क्या आएगा, वॉवल्स के लिए जो है अलग कंडीशन है, इसलिए वॉवल्स को जो है हम नहीं लिखेंगे। उसके जो है छोड़ के आगे वाले को हम लिखेंगे, यानी कि एफ को। 6 8 फिर 10 12 के बाद क्या है, 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 और 36। इस तरह से क्या है, हमने जो है सारे लिख लिए। अब वॉवल के लिए क्या कह रहा है, द वॉवल्स आर कोडेड एज अ पोजिशन ऑफ लेटर वर वी गेट बाय रिवर्सिंग द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो वॉवल्स को हमने जो है रिवर्सिबल अल्फाबेटिकल सीरीज में जो उसका नंबर आएगा उसको लिखना है। यानी कि ई के उल्टा क्या होता है, ई के उल्टा जो होता है, ई 5 होता है तो इसके उल्टा क्या होगा, 22 होगा। तो हम यहाँ 22 लिखेंगे। और ए का उल्टा क्या होता है, ए 1 है तो क्या आएगा, 26 आएगा, क्योंकि हम टोटल क्या बनाते हैं, 27 बनाते हैं। आई क्या होता है, 9 होता है, तो उल्टा क्या होगा, इसके अपोजिट वाले के नंबर क्या होगा, 18 होगा। ओ का उल्टा क्या होगा, ओ अगर 15 है तो उल्टा इसका 12 होगा। और यू जो है, यू का अगर 21 है तो इसका उल्टा क्या होगा, 6 होगा। तो इस तरह से क्या है, ये यहाँ जो है हमने कर लिया है। अब जो है क्वेश्चन बेस पे हमने देखना है, जैसे ये कह रहा है अगर थर्ड और फोर्थ लेटर वर्ड वॉवल होगा तो हमने हैश लगाना है। और अगर अगर नंबर में टोटल क्या है, इवन होंगे तो हमें एक्स लगाना है, और अगर ऑड होंगे तो हमें जेड लगाना है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए पहले सबसे पहले आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। डाइवर्जेंट पहले हम देखते हैं ये कि टोटल है कितने नंबर है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 ऑड नंबर है, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे z आएगा। तो सबसे पहले जो है हम इसको z लिखेंगे। अब देखते हैं इसने और क्या बोला था कि थर्ड और फोर्थ लेटर अगर वॉवल होगा तो हैश लगाना है। तो 1 2 3 फोर्थ, यानी कि ई की जगह जो है आई डी आई बी और ई की जगह क्या आएगा यहाँ पे हैश आएगा, क्योंकि हैश बोला था यहाँ पे। उसके बाद अब आई और वी का देखते हैं। अब सबसे पहले एम एन आर में से यहाँ पे आर भी दिया हुआ है, तो हम आर का कोड भी लगा लेते हैं, जो कि क्या है परसेंट है। तो परसेंट जो है आई का कोड लगा लेते हैं DIVERGENT। इस तरह से मैंने सबकी जो है प्लेस वैल्यू यहाँ पे बना ली है। तो आर की जगह यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आर की जगह हम लगाने वाले हैं यहाँ पे परसेंट। और उसके बाद क्या है, अब हम देखेंगे DIV इसका कोड क्या है। तो DIV का कोड यहाँ पे देख लेते हैं हम। डी का कोड यहाँ पे 6 है और आई का कोड है 18। तो डी का कोड यहाँ पे आ गया 6, आई का कोड आ गया 18। वी का कोड भी देख लेते हैं यहाँ पे। वी का कोड भी जो है यहाँ पे देख लेते हैं हम कि वी का कोड क्या है यहाँ पे। वी का कोड देखिए यहाँ पे 28 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। उसके बाद जी का कोड हमने देखना है अब कौन सा है। तो जी का कोड जो है यहाँ पे जो है 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी की जगह आ जाएगा 10। ई की जगह ई का कोड क्या है 5 का उल्टा 22, यानी कि यहाँ 22 आ जाएगा। एन का भी यहाँ पे जो है सिंबल आएगा, जो उसने कहा था एन का सिंबल जो है ऐट होना चाहिए, तो ये रहा ऐट। और टी का कोड क्या है यहाँ पे, टी का कोड जो है 26 है, तो टी का कोड जो है यहाँ पे जो है हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 26। तो देखते हैं अब इसका आंसर एंड में 26 सिर्फ यहीं पे है, तो यही इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने जो है यहाँ से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो सबसे पहले जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक जो है आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, सॉल्व भी कर लिया होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब यहाँ पे हमें ब्लास्फेमी जो है इसका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये वर्ड दिया हुआ है हमें। और हमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोड ऑफ फॉर द वर्ड ब्लास्फेमी इज दिस। ये फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है और रिमेनिंग पार्ट हमें बताना है। तो पहले हम देखते हैं ये कहाँ तक दिया हुआ है। जेड यहाँ पे पहले तो स्टार्टिंग में ही आता है। अगर ये जेड कब आता है, जब नंबर ऑड हो, तो इसका मतलब ये ऑड है। उसके बाद क्या 21 बी का जो है यहाँ पे 21 18 हैश और 24। तो मैं 24 देख लेता हूँ यहाँ पे कि 24 किसका नंबर है यहाँ पे। तो 24 देखिए एस का नंबर है, तो क्या ये एस तक जा रहा है। तो क्या ये एस तक जा रहा है, तो ये एस तक ही होगा, यहाँ तक 24 होगा। क्योंकि ए का जो है जो थर्ड वर्ड है वो उसने बोला था थर्ड और फोर्थ लेटर, अगर हम फोर्थ कंडीशन को देखें, थर्ड और फोर्थ को उसने बोला था वॉवल जो है वो हैश होना चाहिए। तो ये थर्ड हैश आ गया, एल का 18 आ गया। और बी का जो है, बी का क्या होगा, बी का 2 होगा। यहाँ पे देखिए बी का जो है 2 होगा। और उसके बाद जो है इस तरह से क्या है ये 2 होगा। लेकिन हमें जो है इस चीज़ को नहीं देखना, हमें जो है अब आगे का देखना है। तो हम आगे निकालते हैं, टाइम जो है हम पीछे नहीं देखेंगे इसको, क्योंकि ये जो है हमने निकाल लिया हुआ है इसको। तो ये जो है Z2 और 18 ये दो है, 21 नहीं होगा यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ। तो जो है 2 है, बी का 2 आएगा। तो चलते हैं अब आगे। PHE, ई का हमें पता है कितना होता है, ई का 22 होता है। तो ई का हम क्या लगाएंगे, यहाँ 22 लगाएंगे। एम का क्या होता है कोड, एम का जो है यहाँ पे कोड लगेगा ना कि नंबर। और ये सेकंड कंडीशन से देखिए एम का जो है डॉलर लगेगा यहाँ पे। ठीक है। पी एच वाई का हम देख लेते हैं जो हमने निकाला था। पी का जो है 20 है, पी का 20, एच का 12, P20H12 और 34। तो 20H का 20 12 और 34 हम लिखते हैं यहाँ पे। ये आ गया 20, ये आ गया 12 और ये आ गया 34। तो ये जो है ये पार्ट जो है ये हमारा आंसर है यहाँ पे। इसको हम मैच करते हैं कि ये कौन सी ऑप्शन के साथ जो है मैच कर रहा है हमारा ये वाला पार्ट। तो 20 12 और 22 पहला जो है नहीं हो सकता है, 20 22 है, 20 12 22, उसके बाद डॉलर 34। तो ऑप्शन जो है 4, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन 4 ही हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने और करिए इसको आप सॉल्व।
देखिए, पहले मैं आपको सॉल्व करने के लिए इसलिए इस क्वेश्चन को दे रहा हूँ ताकि आप जो है, जब तक आपने दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ाएंगे तब तक जो है आप उतनी ज़बरदस्त तरीके से इसको नहीं समझ पाएंगे, उतने अच्छे तरीके से अपने अंदर जो है इसको नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाइए, थोड़ा सा ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि अब जो है हमने इसके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कर लिए हैं, इसको समझ लिया है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये कंडीशन को जो है जांच लिया है, समझ लिया है। इस क्वेश्चन को आप जो है आप ज़रूर इसको जो है अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया कि पॉजिटिव डिफरेंस बताइए बिटवीन द सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट्स प्रेजेंट इन द कोड फॉर द फर्स्ट वर्ड एंड फॉर द सेकंड वर्ड इन द फ्रेज। तो सबसे पहले जो है गुडनेस। अब गुडनेस में देखो, थर्ड नंबर का वर्ड जो है ये हमने नहीं लेना है, क्योंकि थर्ड नंबर के वर्ड की जगह जो है हैश आएगा। उसके बाद जो है एन का भी हमें नहीं लेना है, क्योंकि एन में भी क्या आता है, सिंबल आता है, ना कि कोई वर्ड आता है। तो एन का क्या होता है, एट होता है। तो हमें जी सिर्फ सिर्फ लेना है GODE और डबल एस का। तो जी का देखते हैं पहले। जी का जो है 10 होता है, और ओ का क्या होता है, यहाँ पे ओ का 12 है। उसके बाद डी का क्या है, डी का चेक कर लेते हैं, डी का 6 है। तो डी का ले लिया 6, ई का 22 है, और एस का यहाँ पे क्या है, एस का जो है 24 है। तो ये 24 दो बार ही आ गया। उसके बाद इसने यहाँ बोला है सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट्स। तो हमें सबका इंडिविजुअल सम करना है, यानी कि 2 और 4 6, 2 और 4 6, 2 और 2 4, यहाँ पे भी 6 लेंगे, यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे। इन सबको जो है हमें करना है प्लस। तो 6 6 12, 12 और 4 16, 16 और 6 3 और 10 कितने हो गए, 26। तो ये आ गया हमारे यहाँ पे 26। अब हम करेंगे अगले का, यानी कि ग्रेशियस का। अब ग्रेशियस को पकड़ते हैं, और यहाँ पे भी जो है थर्ड नंबर का जो है हैश आएगा, और MNR यहाँ पे है नहीं है, तो जी का क्या होगा, 10 होगा। आर का यहाँ पे क्या आएगा, आर का जो है, आर का जो यहाँ पे जो है, पीछे देख, आर को भी यहाँ पे जो है सिंबल दिया हुआ है, कोई ना ही कोई नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे परसेंट ही आएगा। और सी का जो है, सी का यहाँ पे क्या आने वाला है, सी का हमें यहाँ पे जो है 4 होगा। और आई का भी देखते हैं, सी का जो है हमने 4 लगाया है, आई का 18 है, और ओ का 12 है। आई का 18 और ओ का 12 भी जो है यहाँ पे पुट करते हैं। आई जो आ गया 18, ओ आ गया हमारा 12, तो जो यू है वो आ गया यहाँ पे 6, और जो एस है वो आ गया हमारा यहाँ पे 24। तो यहाँ पे 1 + 4 + 8 + 1 कितना हुआ, 9, 1 + 2 कितना हुआ, 3, +6 + 4 + 2 हुआ 6। तो 6 और 6 कितने हुए, 12, 12, और ये कितने हैं, 9 और 3 12 हुए, 12 और 12 24, 24 और 5 कितने हुए, 29। तो हमें जो है पॉजिटिव डिफरेंस बोला गया, यानी कि 29 में से जो है हम माइनस करेंगे जब, तो यहाँ पे हम 29 में से 26 माइनस करेंगे तो हमें 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर जो है वो है 3। तो 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों हमने जो है 2024 के, जो 2024 में जो क्वेश्चन आया था वो हमने जो है सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 2023 में जो क्वेश्चन आया था, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले जो है इसको ब्रेक करेंगे, समझते हैं इसको कि ये क्या हमारे सामने क्या कंडीशन दी है। सबसे पहले जो है कंडीशन को पढ़ते हैं। तो कंडीशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले नोट्स में हमें दिया गया है कि दी अल्फ़ाबेट जो नंबर 1 to 5 है, द अल्फ़ाबेट्स को जो नंबर दिया हुआ है किस तरह से दिया हुआ है, 1 to 5, बट वॉवल्स एंड द अल्फ़ाबेट्स जस्ट बिफोर वॉवल आर नॉट नंबर्ड हेयर। तो इसलिए जो भी यहाँ पे वॉवल्स के पीछे जो होगा, वॉवल के पीछे वाले जो अल्फ़ाबेट होंगे उनको यहाँ पे नंबर जो है नहीं दिया गया है। आफ्टर नंबरिंग टिल 5 अगेन नेक्स्ट 5 लेटर्स आर नंबर 1 to 5। तो 1 to 5 के बाद जो है फिर से 1 to 5 आता रहेगा, एंड सो वन। तो वॉवल्स का कोड जो है यहाँ पे जो है U to A, यानी कि U to A जो है हमें ये कोड दिए हुए हैं। रेस्ट लेटर्स आर नंबर आर द हाईएस्ट प्राइम डिजिट नंबर। जो रेस्ट लेटर, कौन कौन से लेटर बच जाएंगे, जो भी वॉवल के पीछे वाले होंगे वो बच जाएंगे, उसको हाईएस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर देना है, यानी कि सिंगल डिजिट हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, वो है 7। ठीक है। उसके बाद जो है ये हमें कंडीशनें दी हुई हैं, तो इस कंडीशनों के हिसाब से हमने क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले पहले हम जो है यहाँ पे जो है अल्फ़ाबेट सीरीज लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं अल्फ़ाबेट सीरीज लिखता हूँ, ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVW Z।
ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या कहा था हमसे कि जो वॉवल हैं उनके इसने जो है हमें दिए हुए हैं, तो यू का जो है हैश दिया हुआ है, तो मैं यू का जो है सबसे पहले वही पुट करता हूँ, तो यू का मैंने लगा दिया हैश। उसके बाद जो है यू के बाद क्या आएगा यहाँ पे, ये ए का है, ये ई का है, ये आई का है, ये ओ का है, ये यू का है। तो ओ का जो है एट है, तो ओ का लगा देते हैं एट। उसके बाद आई का लगा देते हैं परसेंट, आई का परसेंट दिया हुआ है। और ई का जो है एंड दिया हुआ है, तो ई का मैंने लगा दिया एंड। और डॉलर जो है ए का है, तो ये लगा दिया मैंने डॉलर का ए। उसके बाद इसने कहा था कि जो नंबर हैं वो कहाँ होने चाहिए, 1 to 5, तो 1 to 5 जो है नंबर होने चाहिए। और बट लेकिन जो वॉवल्स जो हैं एंड द अल्फ़ाबेट जस्ट बिफोर वॉवल, अब वॉवल के पहले जितने भी आते हैं, यानी कि जैसे कि ये डी हो गया, ये एच हो गया, उसके बाद ये एन हो गया, उसके बाद ये टी हो गया, इनको जो है नंबर नहीं देना है, ठीक है। उस और बाकी को जो है हमें 1 to 5, फिर उसके बाद 1 to 5 ही स्टार्ट करते रहना है। और उसके बाद इसने कहा रेस्ट लेटर जो बचेंगे उनको हमें क्या हाईएस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर देना है। तो रेस्ट लेटर कौन से बच गए, यही बच गए यहाँ पे, जैसे ये इसी को हम क्या देंगे, 7 देंगे एच डी को, 7 देंगे एच को, 7 देंगे एन को, और टी को भी जो है 7 देंगे। जो बच जाएंगे उनको 1 2, ये 3 4, और ये जे पे क्या आएगा, जे पे आएगा 5। तो उसके बाद फिर से कैसे 1 2 3, ये आया 4, ये रहा 5, फिर 1 2 3 4 5, और ये 1 और ये 2। तो इस तरह से क्या है, हमने जो है नोट वाली जो कंडीशन थी उसको पुट कर ली है। अब हमें जो है जो कंडीशंस दी हैं क्वेश्चंस के हिसाब से, अब उसको पुट करना है क्वेश्चन को देके। तो सबसे पहले देखिए, हमें पहली कंडीशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर फर्स्ट और लास्ट अल्फ़ाबेट में या तो कंसोनेंट हो या तो वॉवल हो, तो हमें जो है ये वाली कंडीशन फॉलो करनी है। और उसमें हमें करना क्या है, देन द अल्फ़ाबेट्स विच आर जस्ट नेक्स्ट टू द वॉवल विद इन द वर्ड, यानी कि जो हमें वर्ड दिया उसमें जो वर्ड नेक्स्ट होगा वॉवल के, उसको हमें किसका कोड लगाना है, जेड का। उसको हमें किसका कोड लगाना है, जेड का, यानी कि जेड का कोड यहाँ पे क्या है, 2, उसको हमने 2 का कोड लगाना है। और दूसरे में देखिए, इफ़ देर आर मोर देन 2 वॉवल्स प्रेजेंट इन द वर्ड, अगर एक वर्ड में 2 से ज़्यादा वॉवल्स प्रेजेंट है, तो उसको हमें क्या करना है, देन देयर कोड विल बी रिटन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वॉवल्स अगेंस्ट देयर प्लेसेस, वॉवल्स आर कंसिडर्ड प्रेजेंट इन वर्ड ऑनली। कौन से वॉवल्स को हमने कंसिडर करना है, जो वर्ड में है। और जैसे कि अब यहाँ देखो, ये आई है, ई है और एस है, और यू है, 3 वॉवल्स हैं यहाँ पे, 3 वॉवल्स हैं यहाँ पे। तो हमें जो है, अब ये देखो यहाँ पहली कंडीशन फॉलो नहीं होती, क्योंकि लास्ट फर्स्ट में और लास्ट में जो है ना ही दोनों कंसोनेंट है ना ही दोनों वॉवल है। यहाँ पे क्या है, दोनों जगह क्या है, एक स्टार्टिंग में फर्स्ट लेटर अगर वॉवल है तो लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, तो पहली कंडीशन यहाँ नहीं लगेगी। यहाँ लगेगी दूसरी कंडीशन, जिसमें जो है कितने वॉवल हैं, 1 2 3, यानी कि मोर देन 2 वॉवल हैं। तो यहाँ लेकिन उसने कहा है जो वॉवल के कोड्स हैं वो हमें लिखना है एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि आई सबसे पहले, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले ई आता है, उसके बाद आई आता है, और फिर एंड में यू आता है। तो हमें जो है इन्हीं की प्लेसेस पे जो है हमने कोड जो लिखने हैं इनके जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं। यानी कि ई का कोड क्या है यहाँ पे एंड, तो सबसे पहले हमें एंड लिखना है। आई का कोड क्या है, आई का कोड परसेंट है, तो आई के हमें ई की जगह जो है परसेंट लिखना है। और यू का कोड क्या है, हैश है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हैश लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमें क्या कह रहा है, कोड्स ऑफ रिमेनिंग लेटर विल बी रिटन आफ्टर द सब्ट्रैक्शन ऑफ देयर कोड्स फ्रॉम 7। जो रिमेनिंग लेटर बच गए, यानी कि एम और पी बच गया, टी बच गया और एस बच गया, इसको जो है इनके कोड्स को जो है 7 से माइनस करके हमें लिखना है। तो एम का कोड क्या है यहाँ पे, सबसे पहले एम का कोड क्या है 3, तो यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ। पी का कोड क्या है 4, उसके बाद टी का कोड क्या है, यहाँ पे टी का कोड देखिए 7 है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 7। और एस का कोड क्या है, एस का कोड जो है 2 है, तो यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ 2। अब यहाँ पे इसको हमने क्या करना है, 7 से माइनस करना है। तो 7 में से 3 अगर माइनस किया तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, 7 में से 4 माइनस किया यहाँ आ जाएगा 3, 7 में से 7 गए तो आ गया 0, और 7 में से 2 गए तो आ गया 5। तो इस तरह से ये जो है हमारा फाइनल आंसर निकल के आया। तो दिस विल बी द राइट आंसर। कौन सा ही किस किस ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, ये पहले ही ऑप्शन के साथ जो है ये मैच हो रहा है, तो पहला ही हमारा जो है सही आंसर होगा इसका। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए सबसे पहले जो है, अब ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो है अब आप लगाइए, तो आपका समय जो है इसका स्टार्ट होता है अब।
तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है वर्ड जेनिथ, ZENIT, जेनिथ वर्ड हमें दिया है। यहाँ पे देखिए पहला और लास्ट लेटर दोनों कंसोनेंट है, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट कंडीशन फॉलो होगी। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से उसने क्या बोला था, अगर दोनों ही फर्स्ट या दोनों में से कोई भी दोनों वॉवल हो या दोनों कंसोनेंट हो, देन द अल्फाबेट्स विच आर जस्ट नेक्स्ट टू द वॉवल, नेक्स्ट टू द वॉवल जो होंगे आर कोडेड विद द कोड ऑफ जेड। तो नेक्स्ट टू द वॉवल यहाँ पे कौन है, एक तो एन है, इसकी जगह क्या आ जाएगा जेड का कोड। एक आई है, आई के बाद भी टी है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा जेड का कोड। बाकी जो है यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे क्या है ई है, यहाँ पे आई और एच। तो हमें जो है इस हिसाब से जेड का कोड मैंने बताया था 2 होता है, तो यहाँ पे 2 आ गया। ई का कोड हमें देखना है यहाँ पे क्या होता है, ई का कोड एंड है, तो यहाँ पे आ गया एंड। आई का कोड भी देख लेते हैं, आई का कोड परसेंट है, तो यहाँ पे आ गया परसेंट। और एच का कोड भी देख लेते हैं कि एच का कोड क्या है, तो एच का कोड जो है 7 है, तो यहाँ पे आ गया 7। तो देखिए किसके साथ मैच हो रहा है, यही हमारा जो है सही आंसर है, 2 and 2% 2 7। तो 2 and 2% और 2 7 ये रहा जो थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो किस तरह से जो है, जब हमने पूरा अल्फाबेट को पहले से ही यहाँ पे जो है इस तरह से इसको डिफाइन कर दिया, तो क्वेश्चन निकालने में जो है बिल्कुल भी जो है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रही, क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। इंटरपोल यहाँ पे दिया हुआ वर्ड, चलिए इसको भी आप सॉल्व कीजिए। पहले आप जो है इस पर अपना पूरा जो है अटैम्प्ट मारिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंटरपोल हमें दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले जो है यहाँ पे जो है वर्ड को लिख लेता हूँ, इंटरपोल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट जो है वॉवल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट वॉवल दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए पहला तो कंडीशन है ही है, तो लेकिन आप गलती मत करना कि आप सिर्फ पहली कंडीशन ही लगाओ। यहाँ पे जो है आई ई ओ, माने कि 2 से ज़्यादा वॉवल भी दिए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी लगेगी। मतलब यहाँ थर्ड कंडीशन में उसने कहा हुआ है कि इफ कंडीशन 1 and 2 बोथ आर अप्लाइड टुगेदर, अगर दोनों बोथ अप्लाइड की जाती हैं टुगेदर इन द गिवन ऑर्डर, देन द कोड ऑफ रिमेनिंग लेटर विल बी रिटन एज पर नोट। यानी कि जो है यहाँ पे जो है दोनों कंडीशन लगेंगी और रिमेनिंग लेटर को जो है किस तरह लिखा जाएगा, एज पर नोट पे जो हमें दिया गया है। तो चलिए पहले, अगर मैं पहले की बात करूँ, यहाँ इसने बोला था कि अगर बोथ फर्स्ट और लास्ट लेटर जो है वॉवल होंगे, देन द अल्फाबेट विच आर जस्ट नेक्स्ट टू द वॉवल। नेक्स्ट टू द वॉवल कौन से हैं यहाँ पे, जैसे कि ई के बाद है आर, तो इसमें कौन सा कोड लगेगा, जेड का कोड लगेगा, तो यहाँ भी जेड का कोड आएगा। और यहाँ पे और कौन सा है, एक्सेप्ट द लास्ट वॉवल यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि अगर यू होता है यहाँ पे, यू के बाद वाले जो हम चेंज नहीं करते, लेकिन यहाँ यू है ही नहीं है, तो हम जो है एक्सेप्ट द लास्ट वॉवल जो है यहाँ पे नहीं बैठता। जेड को हमने लगाना है जो भी वॉवल के नेक्स्ट है, तो आई के नेक्स्ट एन है, तो यानी कि यहाँ पे भी जो है जेड लगेगा। और ओ के नेक्स्ट एल है, इसका मतलब यहाँ पे भी जो है जेड लगेगा। बाकी जो है ई है, तो ई की जगह हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, जो हमें जो है वहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि हैश लगा एंड लगाएंगे यहाँ पे। जो हमें ई का यहाँ पे था, हमने बनाया हुआ था ई का, ये जो है यहाँ पे एंड आया था, तो हम एंड लगाएंगे ई की जगह। तो ई की जगह जो है एंड लगा देते हैं, ये रहा यहाँ पे भी एंड, ये रहा यहाँ पे भी एंड। उसके बाद जो है अब आई की जगह क्या लगाएंगे, यहाँ पे परसेंट लगाएंगे। आई की जगह क्या आ जाएगा, आई की जगह जो है परसेंट आएगा। ठीक है, आई की जगह जो है परसेंट आएगा, तो हम लगा देते हैं यहाँ पे परसेंट। ये आ गया यहाँ पे परसेंट आ गया, क्योंकि इसने क्या कहा था, यू टू ए ई आई ओ यू, है ना, तो आई का जो है परसेंट है, तो आई का जो है हमने परसेंट लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद जो है अब अगला देखो, एन का जो है एन आर, यहाँ पे तो जो है 2 आएगा, तो इसको जो है 2 ही मान लो। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद टी का कोड क्या है, टी का जो कोड है, टी का कोड है 7, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 7 लगाएंगे। ये आ गया यहाँ पे 7।
और यहाँ पे भी क्या आ गया, पी का जो कोड है यहाँ पे क्या आएगा, पी के कोड को देखो 4 है, तो यहाँ हम लगाते हैं 4। और जो ओ का कोड है, ओ के कोड की जगह हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, ओ का कोड की जगह जो है यहाँ पे देखो हम लगाएंगे ऐट। ठीक है, तो हमने क्या ऐड का कोड लगा दिया। अब यहाँ पे देखो यहाँ क्या लिखा था, अगर दो से ज़्यादा वॉवल होंगे तो तब क्या बोला था इसने करने के लिए, पहले तो इसने बोला था कि उनको जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, लेकिन हमने जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखा है अभी, हमने उनको किस तरह लिखा है, डायरेक्ट लिख दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे पहले क्या आना चाहिए था, ई आना चाहिए था। ठीक है, ई या ई का कोड आना चाहिए था। उसके बाद जो है यहाँ पे ई के बाद दोबारा ई का कोड, और ई के बाद क्या है यहाँ पे जो है फिर आई का कोड, और फिर ओ का कोड। तो सबसे पहले यहाँ पे ई का कोड लगाते हैं। ये हमने जो है अब हमने यहाँ पे सिर्फ कोड जो है यहाँ पे एक तरह से ये रफ की तरह लिखे हैं। अब हम जो है फॉर्मल में लिखते हैं यहाँ पे कि हमने जो है सबसे पहले ई का कोड लगाना है यहाँ पे। तो ई का कोड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एंड, उसके बाद यहाँ पे भी ई का कोड आएगा, यहाँ पे भी आएगा एंड, उसके बाद यहाँ पे आएगा आई का कोड। तो आई का कोड क्या परसेंट, यहाँ पे आ जाएगा परसेंट, उसके बाद यहाँ पे आएगा ओ का कोड। तो ओ का कोड क्या है ऐट, तो ये आ गया यहाँ पे ऐट। अब यहाँ पे देखो जो एन है 2 है, यहाँ पे आ गया क्या, एन आ गया 2। ठीक है, उसके बाद जो उसने रिमेनिंग कहा था वो उसने बोला था एज पर नोट। तो नोट पे क्या है हाईएस्ट सिंगल डिजिट लिखा था, और सेकंड में क्या लिखा था, उन लेटर को क्या करना है 7 से सब्ट्रैक्ट करना है। कौन से लेटर्स को, कौन से लेटर को, मोर देन 2 अगर वॉवल आएंगे देन कैन बी रिटन अल्फाबेटिकल ड्रॉ वॉवल अगेंस्ट इन प्लेसेस। फिर जो रिमेनिंग लेटर रह जाएंगे, ठीक है नहीं, उनको सब्ट्रैक्ट करना था। तो 7 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इसका तो 2 का क्या आएगा, 2 ही आएगा, लेकिन 7 में से 4 काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या है 2 का 2 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या है, ये जो है हमारी जो फाइनल जो है ये बन के आई है। तो चलिए मैच करते हैं इसको, कौन से ऑप्शन के साथ ये मैच हो रही है। ये देखिए एंड टी ओ एंड 2 3 पर्सन टू ऐड, तो सेकंड ऑप्शन के साथ जो है ये मैच हो रही है हमारी। तो क्या सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है, यस सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप कईयों को कंफ्यूजन ये लग रही होगी कि इस 2 को क्यों नहीं माइनस किया 7 से, इस 2 को क्यों नहीं माइनस किया, इस 2 को क्यों नहीं माइनस किया, क्योंकि यहाँ पे जो है सेकंड कंडीशन ही फर्स्ट कंडीशन लग रही है, क्योंकि हमने फर्स्ट कंडीशन भी लगानी है और सेकंड भी लगानी है। तो फर्स्ट कंडीशन में इसने बोला था कि जो वावल आएंगे उनके जो नेक्स्ट लेटर होंगे उनको जेड लिखना है, तो जेड वाले को थोड़ी माइनस कर देना, यहाँ पे दो डबल कंडीशनें लग जाएंगी। इसलिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक लगेगी फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद ये जो बच गए पी टी पी, इनमें कौन सी कंडीशन लगी, टी पी में, टी पी में कंडीशन लगी सेकंड कंडीशन। और ये जो थी जहाँ वॉवल्स दिए हुए थे, वॉवल्स के लिए उसने स्पेशल कहा गया है कि वॉवल्स को क्या है उसने जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है, लेकिन प्लेस चेंज नहीं करनी है, उनको सेम प्लेस पे रखना है। तो इसलिए ये हमने जो है दोनों कंडीशनों को जो है, दोनों कंडीशन जो हमें दी थी उन दोनों को हमने जो है लाइन वाइज अप्लाई किया। किसी भी कंडीशन दूसरी कंडीशन के साथ ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, ये भी चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसलिए जो है इसको हमने जो है माइनस नहीं किया। सबसे पहले हमने जो है जेड वालों को 2, इनको जेड का कोड दिया। अगर मैं इनको जेड का कोड देता फिर उसके बाद माइनस भी कर देता तो वो जो है कंडीशन ओवरलैप हो जाती। दोनों यहाँ पे दिया हुआ इफ कंडीशन 1 एंड 2 बोथ आर अप्लाइड टुगेदर, देखिए यहाँ पे ओवरलैप नहीं बोला गया है, यहाँ पे अप्लाइड टुगेदर, दोनों को इकट्ठे अप्लाई करना है। इसलिए जो है यहाँ पे इनको माइनस नहीं करना है, इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ आ चुकी होगी इस चीज़ के बारे में। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो चलिए सबसे पहले आप जो है इस पर अटैम्प्ट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स विल फिल द ब्लैंक इन, ये दोनों फिल द ब्लैंक दिया हमें, इनको भरना है। और कोड ये किसका है, डैग लॉग का। तो डैग लॉग का कोड जो है ये दिया हुआ है हमें, डैग LOC के में दिया हुआ है। देखो एक जो है ए तो डॉलर का ही है, तो ए की जगह हम डॉलर लिख लेते हैं। और उसके बाद जो है ऐट किसका है यहाँ पे, ओ का है, तो ओ की जगह ऐट आ गया। उसके बाद जो है ये छोड़ के 1 है, और जो है बीच में 22, डॉलर के बाद 22 है, और उसके बाद ऐट है। इसका मतलब क्या है, ये डी, यहाँ पे डी का लिखना है, और यहाँ पे किसका लिखना है, सी का लिखना है हमें, यहाँ पे डी का, और यहाँ सी का लिखना है। तो डी और सी का क्या है यहाँ पे, डी का 7 है और सी का क्या है, सी का जो है 2 है। तो 7 और
टू इसका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल ही सिंपल, जो हमने जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बनाई थी उसी से हम इसका आंसर जो है बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। सी का ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल बिल्कुल आराम से करने वाला क्वेश्चन था। एक बार सीरीज बन गई, एक बार अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हमने इस नोट को देके बना ली, तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी आराम से जो है 1 सेकंड में करने वाला था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो चलिए इसको भी सॉल्व कीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। हमें कोड दिया हुआ है और हमें जो है उसका वर्ड निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए जो है यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है हमें कोड कितने दिए हैं, 3 कोड दिए हैं। यानी कि कोड तो यहाँ सिर्फ वॉवल्स के थे, तो हमें जो है 3 वॉवल होने चाहिए। और सबसे स्टार्टिंग में देखिए एंड का दिया हुआ है, डॉलर का दिया हुआ है, यानी कि डॉलर किसका है, ए का। तो सबसे स्टार्टिंग में जो है हमें ए का दिया हुआ है, और ये एंड और ये हैश मतलब कि 2 वॉवल जो है इकट्ठे हैं। तो एंड किसका है यहाँ पे, ए ई आई ओ यू, ये ई का है। और हैश किसका है, हैश जो होगा ये क्यू का होगा। तो इस तरह से क्या है, हमें जो है 2 वॉवल जो है इकट्ठे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ए है ही नहीं, उसके बाद यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए नहीं है, यहाँ पे भी ए नहीं है। 2 वॉवल इकट्ठे हैं यहाँ पे देखो 3 वॉवल हैं, यहाँ पे तो सिर्फ 3 वॉवल हैं। और यहाँ पे जो है 1 2 3, यहाँ पे भी 3 वॉवल हैं। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3। तो इन दोनों में जो है हमारा आंसर जो है हो सकता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि हम जो है लीव को अगर हम चेक करें, LEAVE, हमें लीव को भी चेक करना पड़ेगा और इक्वल को भी जो है चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो एक छोड़कर जो है यहाँ पे 2 वॉवल इकट्ठे हैं। यहाँ पे देखो सेकंड में ही वॉवल आ गया और थर्ड में आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो क्यू को जो है एक छोड़ के यू और ए है। तो यहीं से जो है हमें यहाँ पे चेक करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, हम जो है बिल्कुल ही सीधा लगा सकते हैं यहीं से कि सेकंड नंबर पे 2 है, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है। थर्ड और फोर्थ नंबर पर है, और यहाँ पे भी थर्ड और फोर्थ नंबर पर है, जबकि यहाँ पे थर्ड में फोर्थ में नंबर पे जो है एक कंसोनेंट है। तो इसका आंसर जो है हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, ऑप्शन सी जो है इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप भी जो है इसको जो है डायरेक्ट इस अप्रोच से जो है सॉल्व कर सकते हैं, और पूरा जो है इन दोनों को निकाल के भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो लेकिन मैं कहूँगा कि आप जो है बिल्कुल शॉर्टकट अपनाइए। इस चीज़ को यहाँ पे देखिए कि देखिए यहाँ पे जो है सेकंड लास्ट वर्ड और जो है थर्ड लास्ट वर्ड, लास्ट से अगर हम देखें तो दोनों जो है इकट्ठे हैं और वावल हैं। तो यहाँ पे भी जो है दोनों इकट्ठे और वावल हैं। तो इस तरह से क्या ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल आराम से। तो ऐसे ही जो है पहले ये 1 2 क्वेश्चन को जो है हमने जो है बिल्कुल इस सीरीज निकाल के सॉल्व किया, लेकिन बाकी क्वेश्चनों को हमने जो है बिल्कुल ही एक धड़ाम धड़ाम से हमने जो है शॉर्टकट जो है राइट अप्रोच से क्या है सॉल्व करते रहे। इनको अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, लीव और इक्वल का जरूर जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि लीव का क्या बनता है और इक्वल का क्या बनता है। इक्वल का तो हमने जो है हमें क्वेश्चन में मिल चुका है, लेकिन लीव का मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि लीव का जो है कोड क्या बनता है। तो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन जो है आपके सामने आने वाले हैं। आप 2022 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप जो है ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए हमारे साथ, चैनल के साथ जो है जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जो है लाइक कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो आया है 2022 से ये क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा, पहले कुछ समय आप जो है इसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए। लगाइए, कोशिश कीजिए इसको। ये ऑल सिंबल वाला कोडिंग डिकोडिंग है, जिसमें सभी सिंबल दिए हुए हैं। तो इसको जो है आपने हर सिंबल का जो है एक कोड यहाँ पे पता करना है, और हर सिंबल के कोड को जानने की जो है कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन में। तो चलिए इसके जो है हर एक एक सिंबल को जो है निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं सिंबल को यहाँ साइड पर लिख लेता हूँ कि कौन कौन से सिंबल यहाँ दिए हुए हैं। जैसे एक ऐट दिया हुआ है, उसके बाद कौन सा है, बीटा है, फिर एंड है, और फिर
ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, उसके बाद हैश है, और कौन कौन से हैं यहाँ पे हैश के बाद, ये तीनों लिख लिए हैं हमने। उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है, एक क्वेश्चन मार्क है, और कौन सा है यहाँ पे, परसेंट है, जो परसेंट जो है ये हमने अभी नहीं लिखा, ये आ गया, परसेंट भी आ गया। तो इन सब के जो है, ये हमने जो है आल सिंबल वाली ये कोडिंग डिकोडिंग है, जिसमें हमें इन सब के जो है कोडिंग का जो है मतलब निकालना है कि ये यहाँ पे जो है किसको ये वर्ड को ये दिया हुआ है और क्या यहाँ पे इसका मतलब है। इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है कि हमें जो है हर इस एक एक सिंबल का जो है एक जो है किस चीज़ को वो डिफाइन कर रहा है, वो चीज़ हमें ढूंढनी होती है और उसको जो है हमें जो है आइडेंटिफाई करना होता है। तो चलिए देखिए देखिए, इसको अप्रोच करने से पहले जो है हमें जो है फिक्स चीज़ ढूंढना बहुत ज़रूरी है। फिक्स चीज़ ढूंढना बहुत ज़रूरी है। फिक्स चीज़ अगर हमें मिल जाएगी तो हम कंपेयर करके जो है उसको दूसरे के साथ वो सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे जैसे कि आप देखिए, अगर मैं इस थर्ड वाले पे देखूँ, यहाँ पे भी ऐट है, यहाँ पे भी ऐट है, यहाँ पे भी ऐट है, और यहाँ पे सिर्फ है परसेंट। तो यहाँ पे जो है ऐट और परसेंट का कुछ जो है मेल है, यानी कि जहाँ ऐट है वहाँ परसेंट नहीं है। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ ऐट है तो यहाँ परसेंट नहीं है, यहाँ पे भी परसेंट है लेकिन ऐट नहीं है, यहाँ ऐट है लेकिन परसेंट नहीं है। तो ऐट और परसेंट जो है इकट्ठे नहीं आ रहे, मतलब कि इन दोनों का जो है अपोजिट का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे भी देखिए दो ऐट है और दो परसेंट है, तो इन दोनों का अपोजिट का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि जीरो और वन, जीरो और वन का सिर्फ कॉम्बिनेशन है। जीरो और वन का कॉम्बिनेशन किस में होता है, या तो वो इवन ऑड का हो सकता है या फिर किसी और का। तो चलिए सबसे पहले जो है यहाँ चेक करते हैं, इवन ऑड के कंडीशन को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार, ये टोटल चार वर्ड है। यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे पांच वर्ड है। एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पे छः लेटर्स हैं, ये आ गया छः। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये जो हो गए यहाँ पे आठ हैं। तो यहाँ पे देखिए एक जो है ये ऑड वाला है, फाइव, ये फाइव जो है ऑड वाला है, और यहाँ पे एक ही परसेंट है ऑड वाला। तो मैं अगर यहाँ मान के चलूँ ये परसेंट जो है ये ऑड को दर्शा रहा है, और जो ऐट है ये किसको दर्शा रहा है, इवन को दर्शा रहा है। लेकिन जो है सिर्फ एक से चेक नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, कोई और नंबर भी किस तरह का हो सकता है। हमें जो है कम से कम तीन लाइनों को जो है जरूर चेक करना चाहिए, ताकि जो है मैं तो कहूँगा आप चारों को चेक कीजिए, क्योंकि तभी जो है कहीं से कहीं कहीं भी जाके जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, इसलिए सबको चेक कीजिए। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कितने, एक दो और दो, मतलब कि दो यहाँ इवन वाले होने चाहिए और दो ऑड वाले होने चाहिए। तो चेक करते हैं, एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच आया। एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ सात आया। एक दो तीन चार पाँच छः, ये आ गया यहाँ पे छः। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, यहाँ पे नौ है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखो, सिर्फ जो है एक दो तीन, तीन ऑड वाले आ गए हैं और एक जो है इवन वाला है। इसका मतलब यहाँ पे दो जो है परसेंट है, दो ऐट है यहाँ पे। तो अगर ये इवन ऑड का सीन होता तो यहाँ पे दो ऑड और दो इवन आते, लेकिन यहाँ पे देखो तीन ऑड आ गए हैं, तीन ऑड आ गए हैं और एक इवन है। इसका मतलब ये इवन ऑड का सीन जो है नहीं है, यहाँ इवन ऑड फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा है फिर, यहाँ पे देखिए इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ये पाँच है, ये सात है, ये छः और नौ है। तो यहाँ पे नीचे भी देखिए चार पाँच छः और आठ, पाँच इन चार छः आठ से अलग क्यों है, और यहाँ पाँच और सात जो है अलग अलग किस चीज मायने में अलग है, फैक्टर्स के मायने में अलग है। देखो पाँच का और कोई फैक्टर नहीं होता, सात का भी कोई फैक्टर नहीं होता, तो नीचे भी पाँच का फैक्टर नहीं होता, छः का फैक्टर होता है, नौ का भी फैक्टर होते हैं, जैसे तीन और छः। ठीक है, तो तीन के टेबल में छः नहीं होता, तीन के टेबल में नौ आता, और तीन और नौ। तो इसका मतलब है ये प्राइम और नॉन प्राइम नंबर का सीन चल रहा है। यहाँ पे सीन चल रहा है प्राइम और नॉन प्राइम नंबर का, यानी कि परसेंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए पाँच के साथ परसेंट आ रहा है। इसका मतलब परसेंट जो है ये प्राइम नंबर के साथ आ रहा है, जिसका सिर्फ खुद ही फैक्टर होता है, और जो ऐट है वो आ रहा है नॉन प्राइम के साथ। ये हम जो है पक्के फैसले पे पहुंचे कि प्राइम जो परसेंट है वो हमारा वो क्या है, प्राइम है, और जो ऐट है ये है नॉन प्राइम। तो बाकियों के साथ भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे ए दो, दो चार, दो छः, दो आठ, ये आठ आया। दो दो चार पाँच, दो दो चार, दो छः, दो और एक सात, दो दो चार और दो छः, आठ पाँच सात और छः। यहाँ पे भी देखिए कितने ऐट हैं, एक एक ही ऐट है यहाँ पे, एक दो ऐट है और दो परसेंट है। इसका मतलब दो ऐट दो परसेंट, यानी कि आठ और छः, ये कौन से नंबर है, नॉन प्राइम है। पाँच और सात ये प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी जो है पक्का हो गया। अब यहाँ पे नीचे भी देख लेते हैं कि दो दो चार, दो छः और सात, ये सात है। दो और दो चार, तीन, तीन और तीन छः। तो इसका मतलब क्या है, चार और छः क्या है, चार और छः जो है ये जो है नॉन प्राइम है, और तीन और सात जो है प्राइम है। तो यहाँ पे भी दो परसेंट है और दो ऐट है, तो इसका मतलब प्राइम और नॉन प्राइम का यहाँ पे सीन चल रहा है। तो हमने दो सिंबल्स को जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई
कर लिया, दो सिंबल को हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम बाकी सिंबल की तरफ चलते हैं। एग्जैक्ट जो है पहले पकड़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट जो है क्या है। तो यहाँ पे देखिए अब जो है एग्जैक्ट जो है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसी को मैं बात कर रहा था, यहाँ पे सिर्फ परसेंट वाला एक ही है। इसका मतलब यहाँ पे जो है हम इसको अगर दोबारा देखें कि यहाँ पे जो है परसेंट में कौन सा था, प्राइम नंबर था। प्राइम नंबर वाला यहाँ पे कौन सा है, पेपर है, दो, दो चार पाँच। तो पेपर का हमें फिक्स पता चल चुका है। पेपर का जो कोड है वो है परसेंट, एक्सक्लेमेटरी मार्क और एंड। ठीक है, ये पेपर का है। और यहाँ पे अब इसके साथ हम क्या करेंगे, बाकी जो इसके सेम जैसे होंगे उसके साथ जो है कंपेयर करते हैं। जैसे कि मैं नीचे से ये देखो, नीचे भी है सेम ऐसा ही है नीचे, और ये साथ में परसेंट वाला ये है। तो ये परसेंट वाला एक मैं ये रख लेता हूँ, बिल्कुल सेम वाला, कॉमन वाला। और एक मैं रख लेता हूँ ये वाला परसेंट बीटा एंड। और इन दोनों के वर्ड भी हमें पता होंगे कौन से होंगे, जैसे कि दो, दो चार, दो छः, सात। एक तो पैटर्न होगा सात, क्योंकि ये किसको शो कर रहा है, ये प्राइम नंबर को शो कर रहा है परसेंट। और दूसरा यहाँ पे कौन सा होगा, तीन वाला, यानी कि बॉक्स। तो एक होगा बॉक्स यहाँ पे, और एक जो होगा पैटर्न होगा। लेकिन मुझे नहीं पता इन दोनों में से बॉक्स का किसका है, पैटर्न का किसका है, वो अभी निकालना बाकी है। लेकिन पेपर का मुझे पता है कि पेपर का यही है। तो ठीक है, हमारा मेन मकसद यहाँ पे जो है सिंबल्स को फाइंड करना है, ना कि इनके डायरेक्ट वर्ड को पूरा का पूरा फाइंड करना। वो ऑटोमेटिकली अपने आप निकल जाएंगे। बस हमें जो है सिंबल फाइंड करने हैं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वो इन पे नहीं आने वाले कि ऑलिव का नहीं हमसे पूछेगा कौन सा है, वो जो है एक नया वर्ड होगा। तो इसलिए जो है हम सिर्फ जो है सिंबल पे जो है फोकस करेंगे। तो ये वर्ड्स जो ये वर्ड्स हैं इनके अपने आप जो है हमें निकल के सामने दिख जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ तो हमें कॉमन पता चल गई, एक चीज़ तो हमें कॉमन पता चल गई कि परसेंट परसेंट जो है प्राइम से शो करता है। एक चीज़ यहाँ पे देखो, एंड भी है, यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, और यहाँ पे भी एंड है। यानी कि इन तीनों में एंड है। तो तीनों में एंड है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है यहाँ पे जो है सब में तीनों में कॉमन चल रही है, उस चीज़ को भी पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं अब बात करूंगा, मैं यहाँ पे नंबर्स तो मैंने देख लिया, ठीक है, नंबर तो मैंने देख लिया। अब मैं चलता हूँ कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स पे। अब मैं कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स पे चलता हूँ। यहाँ पे पहले में पेपर में देखिए कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, एक, दो, तीन। तीन कॉन्सोनेंट्स और वॉवल कितने हैं, दो। बॉक्स में देखिए कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, दो, और वॉवल कितना है, एक। यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांच कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉवल कितने हैं, एक, दो, दो वॉवल हैं। ये अगर इन तीनों कंडीशन को देखो आप, तो हर एक में कॉन्सोनेंट्स ज़्यादा है। पाँच ज़्यादा है दो से, दो ज़्यादा है एक से, तीन ज़्यादा है दो से। तो तीनों केसेस में क्या कॉन्सोनेंट्स ज़्यादा है। इसका मतलब क्या, ये एंड किसको दर्शा रहा है कि जब कॉन्सोनेंट्स वॉवल से ज़्यादा होंगे, जब कॉन्सोनेंट्स वॉवल से ज़्यादा होंगे तब हमें जो है एंड लगाना है यहाँ पे। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट्स जो है ग्रेटर देन जब वॉवल होगा तब क्या लगेगा, एंड लगेगा। तो हमने एंड को भी जो है यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम अगले पे अटैक करते हैं। हम अगले जो है अगले सिंबल की ओर देखते हैं कि अगला सिंबल जो है यहाँ पे जो है कौन सा बनने वाला है। अगला सिंबल जो है, अब मैं एक्सक्लेमेटरी को देखता हूँ। देखिए यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी है, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी नहीं है। इसका मतलब अभी भी मुझे फिक्स नहीं पता चला है, क्योंकि जो ये एंड था ये तो तीनों में आ रहा है। एक्सक्लेमेटरी से मुझे पता चल सकता है, एक्सक्लेमेशन साइन से ये किसका है। अब यहाँ पे देखो, ये एक्सक्लेमेशन साइन इसका तो है ही है। इन दोनों में से एक्सक्लेमेशन साइन किसका हो सकता है, इसके साथ जो है ये दोनों चीज़ें कॉमन जा रही हैं। कौन सी ऐसी चीज़ यहाँ पे जो है हो रही है, जो यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे तो तीन ही वर्ड हैं, ठीक है, यहाँ पे तीन ही लेटर दिए हुए हैं, तीन ही लेटर दिए हुए हैं, यहाँ पे तीन ही अल्फ़ाबेट दिए हैं, VOX। यहाँ पे क्या है, PAPER, PATTERN। एक चीज़ यहाँ पे जो है ध्यान से देखिए, आपको जो है दिख रही है कि यहाँ पे P जो है दो बार ही आ रहा है, और यहाँ पे T जो है दो बार ही आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में दिख रहा है आपको कि P जो है दो बार ही आ रहा है, यहाँ पे T जो है दो बार ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, रिपीटेड जो है लेटर, रिपीटेड लेटर यहाँ पे जो है दिखा रहा है पर एक्सक्लेमेशन साइन। तो अब हमें जो है इसको जो है ऊपर भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिपीटेड है कोई, एक, दो, तीन, चार, ये चार वाला है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऐड होना चाहिए था। तो ऐड के साथ जो है यहाँ पे जो है एक्सक्लेमेशन साइन नहीं है, नहीं है ना एक्सक्लेमेशन साइन। बाकी तीनों के साथ है, मतलब कि तीनों में PP रिपीट हो रहा है, यहाँ पे EE रिपीट हो रहा है, यहाँ पे TTII सब रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब सब में एक्सक्लेमेशन साइन लगे हैं। तो यहाँ से जो है पक्का हो गया कि ये जो एक्सक्लेमेशन साइन है ये रिपीटेशन को दिखा रहा है, जब लेटर रिपीट होता है। और कोई यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे भी नीचे देखो, एक जो है ऐट वाला एक ऐसा है जिसके साथ एक्सक्लेमेशन साइन नहीं है। तो ऐट वाला कौन सा होगा, ये रियल होगा। रियल में भी देखो कोई रिपीट नहीं हो रहा है, एफर्ट में रिपीट हो रहा है, इस दूसरे ऐड के साथ जो है एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है। इसका मतलब जो है पक्का हो गया हमारे साथ, ये हमें पूर्ण रूप से पता चल गया कि जो एक्सक्लेमेशन साइन है वो किसको शो कर रहा है, रिपीटेड लेटर को।
रिपीटेड लेटर। एक्सक्लेमेशन साइन से भी हमें पता चल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सक्लेमेशन रिपीटेड को मतलब ये पैटर्न का होगा और ये क्या होगा, बॉक्स का होगा। तो ये क्या होगा, बॉक्स का होगा। ये हमें जो है यहाँ से पता चल गया। अब हम जो है बॉक्स को पकड़ते हैं और बॉक्स से जो है बीटा को निकालते हैं कि बीटा कौन सा हो, बीटा का क्या होगा। सबसे पहले जो है तो मैं यहाँ पे जो है क्लियर करता हूँ ताकि मैं अब बीटा का यहाँ देख सकूँ। बीटा को चेक करूँगा मैं कि बीटा का कौन सा है। अब जो है ये रहा बॉक्स, और बॉक्स का हमें पता चल चुका है, बॉक्स का ये है। ठीक है, तो अब मैं कंपेयर करूँगा बीटा वालों के साथ। देखो यहाँ पे जो है नॉन प्राइम था तो प्राइम है, कॉन्सोनेंट ग्रेटर देन वॉवल है तो वॉवल ग्रेटर देन कॉन्सोनेंट भी होगा, और कॉन्सोनेंट के साथ और भी कुछ हो सकता है, इक्वल टू वॉवल भी हो सकता है, और रिपीटेड लेटर है तो एक नॉन रिपीटेड लेटर वाला भी होगा। ये चीज़ें सिंबल में होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो है अभी जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई। हम जो है बिल्कुल जीरो से जो है हर एक चीज़ को जानेंगे, और फिर उसके बाद एक आपको जो ओवरव्यू मिल जाएगा कि जब अगला क्वेश्चन आपके साथ आएगा ऐसा कोई सिंबल वाला, तो अब जो है पहले ही हम अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में होंगी कि कॉन्सोनेंट वॉवल चेक करने होते हैं, रिपीटेड लेटर चेक करना होता है, प्राइम चेक करना होता है, तो आप बहुत जल्दी उस पर जो है स्ट्राइक कर पाएंगे। तो चलिए अब बॉक्स को देखते हैं हम। बॉक्स का जो है ये रहा, बॉक्स का कौन सा है, बॉक्स का, बॉक्स का जो है ये वाला है। ठीक है, उसके साथ जो है अब हम ये वाला देखते हैं, ऐड बीटा और क्वेश्चन मार्क है। तो ठीक है, ऐड बीटा और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे देखते हैं। ये जो है नॉन प्राइम नंबर वाला होगा, नॉन प्राइम नंबर वाला यानी कि या तो हो गया रियल या तो हो गया एफर्ट। देखो एफर्ट यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि एफ एफ दो वर्ड रिपीट हो रहे हैं, और जब रिपीट होता है तब एक्सक्लेमेशन साइन आता है, तो इसका मतलब क्या है, एफर्ट का तो ये है ही नहीं। तो एफर्ट का कौन सा होगा, एफर्ट का भी हमें जो है यहीं पे पता चल गया कि एफर्ट का कौन सा है। एफर्ट का जो है यहाँ पे ऐड के साथ जो एक्सक्लेमेशन होगा वो एफर्ट होगा। तो ऐड के साथ एक्सक्लेमेशन कब आ रही है, यहाँ पे ऐड के साथ जो एक्सक्लेमेशन यहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है ऐड के साथ एक्सक्लेमेशन। इसका मतलब क्या है, ये है इसका, ये जो है एफर्ट का है, ये है एफर्ट का। तो ये जो है रियल का है, ये रियल का है। अब यहाँ पे देखिए हमें निकालना है बीटा, हमें यहाँ पे निकालना है बीटे का। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जो है चेक करते हैं कॉन्सोनेंट्स और वावल, कॉन्सोनेंट्स और वावल को चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बॉक्स में कितने वावल हैं, बॉक्स में जो है एक ही वावल है, दो कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पे देखिए दो वावल हैं यहाँ पे वावल जो है दो हैं, और यहाँ पे जो है रियल में एल आर और एल जो है कितना है यहाँ पे, दो है। ठीक है, यहाँ पे जो है दो है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट वाला बीटे में, बीटे के साथ जो है कॉन्सोनेंट जो और वावल का सीन नहीं है, क्योंकि अगर बीटा जो है कॉन्सोनेंट वावल के साथ होता अगर, तो यहाँ पे जो है सेम आता है जैसे कि अगर वावल बड़ा आता, कॉन्सोनेंट बड़ा आएगा तो हमें पता है कि एंड होता है, लेकिन अगर वावल बड़े होते दोनों में, अगर दोनों में वावल बड़े होते तो यहाँ पे जो है वावल जो है बड़ा आना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, इक्वल आ रहे हैं दोनों कॉन्सोनेंट और वावल। तो ये भी तो किसी चीज़ को दर्शा रहा है ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये भी तो किसी चीज़ को दर्शा रहा है। तो इसका मतलब क्या, क्वेश्चन मार्क जो है हमें पता चल गया कि क्वेश्चन मार्क क्या दर्शा रहा है, जब कॉन्सोनेंट और वावल इक्वल हो। यहाँ से हमें पता चल गया, हम निकलने तो बीटा ढूंढने तो बीटा निकले थे, लेकिन हमें जो है तीसरा पता चल गया यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे चीज़ें जो है अपने आप निकलने आती हैं, अपने आप निकल के आती हैं, अपने आप पता चल जाती हैं। बस आपको जो है माइंड को जो है फ्रेश रखना है, ओपन रखना है, और अवेयरनेस जो है अपनी जो है हर जगह को जो है अपने अपनी हर दरवाज़ा जो है अपनी खिड़की का, अपनी खोपड़ी का जो है खुला रखना है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आए आप उसको फटक से जो है पता कर सकें। इसी को जो है रीजनिंग कहते हैं। यहीं पे आपकी जो है हाई लेवल की रीजनिंग जो है चेक होती है। तो इसलिए जो है यहाँ पे मुझे पता चल गया कि कॉन्सोनेंट और वावल इक्वल है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क जो है कॉन्सोनेंट और वावल इक्वल को शो कर रहा है। अब आगे और कहीं देखिए कॉन्सोनेंट और वावल जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क हो, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन मार्क यही है, मतलब कि इस पूरे में एक ही ऐसा है जिसके कॉन्सोनेंट और वावल इक्वल होंगे। ठीक है, इस पूरे में जो है एक ही ऐसा है जिसमें कॉन्सोनेंट और वावल इक्वल होंगे। उसमें भी हम छांट सकते हैं क्योंकि ये वो होगा क्या, ऐड है वहाँ पे, तो वो नॉन प्राइम होगा। तो नॉन प्राइम कौन से यहाँ पे, दो, दो चार पाँच, ये तो नॉन प्राइम जो है नहीं होगा। ये पाँच आया यहाँ पे, दो, दो चार, दो छः और सात, ये भी नहीं होगा। दो, दो चार और दो छः, एक ये हो सकता है छः और दो, दो चार, दो छः, दो आठ और नौ, ये भी जो है नहीं है। ये भी क्या है, ये भी प्राइम है। ये प्राइम नहीं है नाइन, ये नॉन प्राइम है।
9 जो है ये नॉन प्राइम है। ठीक है, तो कि हमें ऐड क्या है, नॉन प्राइम को शो कर रहा है, तो 6 और 9, हमें 6 और 9 को देखना है सिर्फ। 6 और 9 में हमें चेक करना है कि कॉन्सोनेंट वॉवल जो है यहाँ पे इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3, 3 वॉवल आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 1 एस, सी और पी, यहाँ पे देखिए 3 कॉन्सोनेंट और 3 वॉवल आ गए। यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि 1, 2, 3, 4 और 5, 5 ये आ गए यहाँ पे कॉन्सोनेंट। और वावल कितने हैं, 1, 2, 3 और 4, 4 ही वावल हैं यहाँ जो है। तभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक ऐड के साथ एंड दिया हुआ है, और दूसरे के साथ क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। यानी कि क्वेश्चन मार्क इसको शो कर रहा है, क्वेश्चन मार्क शो कर रहा है कॉन्सोनेंट इक्वल टू वावल। क्वेश्चन मार्क को भी हमने निकाल दिया, कॉन्सोनेंट्स इक्वल टू वॉवल्स। तो क्वेश्चन मार्क भी जो है हमारा निकल चुका है कि कॉन्सोनेंट्स जो है इक्वल टू वॉवल्स है। ठीक है, उसके बाद जो है रिपीटेड लेटर भी हमने निकाल लिया है। अब जो है नॉन रिपीटेड लेटर वाला कौन सा होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है बॉक्स में, तो बीटा उसी का तो होगा। और यहाँ पे भी कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, बीटा भी हमें जो है बिल्कुल आराम से पता चल गया कि ये जो है बीटा जो है वो नॉन रिपीटेड लेटर को शो कर रहा है। यहाँ पे देखो REAL कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, तो BOX कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, बीटा जो है ये क्या है, नॉन रिपीटेड लेटर ये शो कर रहा है, नॉन रिपीटेड लेटर को। तो इसलिए जो है बीटा जो है, और कहीं देखिए बीटा को, यहाँ पे भी बीटा है। ठीक है, बीटा के साथ आप बताओ एक्सक्लेमेशन नहीं आएगा। यहाँ पे बीटा यहाँ पे बीटा है नहीं है, यहाँ पे बीटा है नहीं है, यहाँ पे बीटा है नहीं है, नहीं है। बीटा सिर्फ एक ही जगह है, मतलब एक ही ऐसा कोई है जहाँ पे जो है नॉन रिपीटेड है, वो कौन सा है, ये भी देखो 2 रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो है ए जो है, ई जो है, ई के साथ रिपीट कर रहा है, एम और एम रिपीट कर रहे हैं। यहाँ ह्यूमैनिटी में कोई भी रिपीट नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ बीटा आएगा। और इन सब के साथ रिपीटेड लेटर में क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। तो इसका मतलब जो है बिल्कुल पुख्ता हो गया हमारा एविडेंस प्रूफ, जो है जो भी चीज़ें हैं वो पुख्ता हो चुकी हैं कि बीटा जो है ये नॉन रिपीटेड लेटर को ही शो कर रहा है। अब कॉन्सोनेंट ग्रेटर है, एक बार कॉन्सोनेंट एक बार इक्वल है, तो एक बार कॉन्सोनेंट छोटा भी तो होगा। तो वो जो हैश जो है वो छोटे का है, वो किसका है, जब कॉन्सोनेंट क्या होगा, जब कॉन्सोनेंट क्या होगा, लेस देन होगा वॉवल से। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, हैश कहाँ आ रहा है यहाँ पे, देखिए हैश यहाँ आ रहा है। देखिए हैश के साथ जो है क्या नहीं हो सकता, हैश के साथ, हैश के साथ कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता, और हैश के साथ कभी भी एंड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए ना क्वेश्चन मार्क है ना एंड है, तो यहाँ पे जो है हैश का मतलब क्या होगा, कॉन्सोनेंट जब क्या होंगे, छोटे होंगे, कम होगा वावल से। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, चलिए इसको भी जो है हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमें कौन सा देख रहे थे, हैश वाला। तो हैश वाला यहाँ पे जो है परसेंट के साथ है, यानी कि प्राइम नंबर के साथ है। तो प्राइम वाले कौन से हैं यहाँ पे, 2, 2, 4 और 5, ये भी प्राइम है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी प्राइम है, 2 ही प्राइम है यहाँ पे, परसेंट वाले 2 ही हैं, तो यही 2 हैं। अब इनमें देखिए इनके कॉन्सोनेंट और वावल जो है चेक कीजिए। अब इनके कॉन्सोनेंट जो वावल जो है चेक करते हैं। तो पहले ऑलिव के देखिए एक वावल, 2 और ये 3 वावल, 3 वावल है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 और 2, 2 कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब क्या है, ऑलिव जो है दोनों में देखो दोनों में जो है हैश नहीं है, एक जो है परसेंट वाला, एक जो एक हैश वाला ही है, हैश वाला सिर्फ एक ही है यहाँ पे। ये हैश वाला क्या है, सिर्फ एक ही है। तो इसका मतलब क्या है, अगला जो होगा उसके वावल और कॉन्सोनेंट जो है इक्वल होने चाहिए, अगले वाले के वावल कॉन्सोनेंट इक्वल होने चाहिए। अगला कौन सा है हमारे पास, साइंस। तो साइंस में देखिए S 1, 2, 3 और 4, ये आ गया 4 कॉन्सोनेंट, 1, 2, ठीक है, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, और यहाँ पे भी गया 1, 2 और 3, यानी कि ये साइंस जो है ये 7 जो है ये किसको शो कर रहा है, ये प्राइम नंबर है, परसेंट वाले को शो कर रहा है ये। तो हम क्या परसेंट वाले को ही देख रहे हैं, परसेंट वाले यहाँ कितने हैं, परसेंट वाले यहाँ 2 ही हैं। ठीक है, यहाँ परसेंट वाले 2 ही हैं। हमें जो है एक बार दोबारा से इसको चेक करते हैं, एक बार दोबारा से इसको जो है 2, 2, 4, 2, 6, 2 और 1, 7। हैश वाला हमने क्या कहा था कि कॉन्सोनेंट, जहाँ हम हैश वाला हमने कहा था कॉन्सोनेंट कम होना चाहिए, तो सही तो है। यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे वॉवल, यहाँ पे क्या आ रहा था, कितने हैं यहाँ पे जो है 1, 2 के बाद 3, ये 4, 4 हैं, और ऊपर 1, 2 और 3। तो यहाँ पे जो है, यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट बड़ा है,
यहाँ जो है कम है। तो यहाँ पे भी देखिए एक में ऐट के साथ हैश लगा है और एक में एंड लगा है। तो एंड जो बता रहा है कॉन्सोनेंट बड़े को बता रहा है, यानी कि इसको बता रहा है एंड, और जो पहले वाला है जिसमें जो है ऑलिव वाले में उसको बता रहा है हैश। तो इसका मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट जो है हैश किसको शो कर रहा है, कॉन्सोनेंट जो है लेस देन वावल है। कॉन्सोनेंट जो है लेस देन वावल है। और कोई हैश वाला है यहाँ पे, ये वाला एक ऊपर भी है एक हैश वाला, इसको भी चेक कर लेते हैं। ऊपर वाले को भी एक बार दोबारा जो है चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा, इसमें जो है कॉन्सोनेंट और वावल जो है इक्वल है। इक्वल नहीं है, लेस देन है। सॉरी, इक्वल नहीं है। हम हैश में क्या देख रहे हैं, कॉन्सोनेंट इज लेस देन वावल। यहाँ पे सबसे पहले देखिए परसेंट है, तो परसेंट का मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा है यहाँ पे, दो, दो चार, दो छः, दो आठ। ये प्राइम नंबर जो है नहीं है। दो, दो चार और पाँच, एक तो ये होगा पाँच। ठीक है, और चीज़ एक और देखनी है हमने इसमें, मैच वाला देख रहे हैं, इसमें जो है रिपीटेड लेटर भी होना चाहिए। तो ये जो है दोनों दो दो रिपीटेड लेटर है, ये हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी रिपीटेड लेटर है, दो, दो चार, दो छः और सात। ये भी जो है क्या है, ये भी प्राइम नंबर है। दो, दो चार और दो छः, ये जो है नॉन प्राइम है। तो टोटल और ऑसम का हमें चेक करना है। तो सबसे पहले टोटल का देखिए, एक, दो और तीन। ये आ गए तीन, ये आ गया एक, दो। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है एंड लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये कौन सा शो कर रहा है, ये वाला शो नहीं कर रहा, क्योंकि हैश सिर्फ एक में ही है, दो में हैश नहीं लगा। अब इसका जो होगा कम होगा, इसके जो है कम होंगे क्या कॉन्सोनेंट। यहाँ पे कितने वावल हैं, एक, दो, तीन, चार। चार कॉन्सोनेंट वावल हैं यहाँ पे, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, एक, दो और तीन। और ये देखिए तीन, इसका मतलब क्या है, ये शो कर रहा है हैश वाले को। इसका मतलब एक ही बार हैश है यहाँ पे, इन दोनों में एक ही बार कॉन्सोनेंट कम वावल आया, तो इसका मतलब हैश जो है कॉन्सोनेंट कम वावल है। ये बहुत मतलब हद से ज़्यादा हमने चेक कर लिया इसको, इतना भी चेक नहीं करना होता है। अब मेन चीज़ें मैंने आपको जो ओवरव्यू देना था वो ये था कि देखिए जब भी और सिंपल बेस का क्वेश्चन आएगा तो मेन चीज़ें आपको ये देखनी है कि या तो ऑड इवन का सीन होगा, या रिपीटेड नॉन रिपीटेड लेटर का सीन होगा, या कॉन्सोनेंट्स ग्रेटर देन होंगे, इक्वल टू होंगे, लेस देन होंगे। अब आपको अब अगले क्वेश्चन में देखो, अगर आपको पहले से ये चीज़ें पता होंगी तो आप डायरेक्ट जो है इन्हीं चीज़ों को ढूंढने लगोगे और आप जो है इनको बहुत जल्दी जान लोगे। यहाँ हमने इन चीज़ों को डिस्कवर किया, यहाँ हमने इन चीज़ों को जो है डिस्कवर किया है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर भी जो है बेसिक से आपको बताने के लिए कि कैसे चीज़ें जो है यहाँ पे काम करती हैं, ताकि अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है कहीं भी इस क्वेश्चन में कभी भी आप जो है भटको ना, आपको जो है बिल्कुल स्ट्राइक बिल्कुल सही करे। इसलिए जो है आपको बिल्कुल भी जो है बिना कुछ ये चीज़ें पहले बताए जो है यहाँ इसको ढूंढना मैंने सिखा दिया है। चलिए अब आगे जो है इन क्वेश्चन को इन बेसिस पे जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो सबसे पहले जो है आप इस अटेम्प्ट मारिए, इस क्वेश्चन को जो है आप इसको जो है सॉल्व कीजिए। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है वैक्यूम का कोड पूछा गया है यहाँ पे। तो वैक्यूम देखिए सबसे पहले तो ये दो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे ये पक्का आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट्स और वावल का जो है चेक कर लीजिए। तो कॉन्सोनेंट यहाँ पे कितने हैं, एक, दो और तीन। तीन कंसोनेंट है यहाँ पे, तीन जो है यहाँ पे कंसोनेंट है वी, टी और एम। और वावल कितने हैं, एक, दो, तीन। और तीन जो है यहाँ पे वावल है। जब इक्वल होएगा, जब भी इक्वल होएगा तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसके साथ एक जो है क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये दो चीज़ें होंगी। और चीज़ें क्या होती हैं, और चीज़ें होती हैं प्राइम और नॉन प्राइम देखना। तो ये दो, दो चार और दो छः। छः क्या होता है, छः एक नॉन प्राइम नंबर है। तो नॉन प्राइम नंबर के साथ उसने क्या बोला था, क्या आएगा, नॉन प्राइम नंबर के साथ ऐट बोला था, तो ऐट आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से जो है ये इसका आंसर होगा। तो देखिए किसके साथ मैच हो रहा है, ये क्वेश्चन मार्क, ये ऐट और ये एक्सक्लेमेशन साइन। तो थर्ड जो है ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, और चलिए इसको जो है पहले आप जो है इसको सॉल्व कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को भी जो है सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को भी जो है उड़ाते हैं। बिल्कुल ही बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को भी जो है हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें पूछा गया है कि कॉम्बिनेशन बताओ कौन सा जो है यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है करेक्ट है, करेक्ट कॉम्बिनेशन हमें बताना है। तो सबसे पहले ऑफिशियल का देखिए, यहाँ पे कोई रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भी यहाँ पे सही है। परसेंट यहाँ पे पूछ रहा है हमसे, तो परसेंट यहाँ पे जो है एक, दो, तीन, चार,
5 6 7 8, 8 आ रहा है यहाँ पे। तो 8 किसका होता है? 8 जो होता है, 8 एक नॉन प्राइम नंबर है, नॉन प्राइम नंबर है। तो नॉन प्राइम नंबर का हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ था? नॉन प्राइम नंबर के लिए हमें ऐट दिया हुआ था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है? परसेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो है नहीं होगा। इसके बाद दूसरा देखिए यूजुअल, ये यूजुअल में भी दो जो है जो है रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये तो आएगा एक्सक्लेमेशन साइन। उसके बाद यहाँ पे क्या? दो, दो चार और पाँच, पाँच है यहाँ पे। पाँच जो है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के लिए परसेंट आएगा। क्या प्राइम नंबर के लिए परसेंट है यहाँ पे? हाँ, प्राइम नंबर के लिए ही हमें यहाँ पे परसेंट दिया हुआ है। तो ये जो है परसेंट भी यहाँ पे सही है। एंड कब आता है? एंड जब आता है कॉन्सोनेंट और वॉवल के बारे में। तो वॉवल यहाँ कितने हैं? वॉवल जो है यहाँ पे दो और तीन, तीन वॉवल है यहाँ पे, और कॉन्सोनेंट जो है दो है। तो इसका मतलब क्या? लेस है। लेस वाले में हैश आता है, ना कि एंड आता है। तो ये भी जो है आंसर जो है नहीं होगा। तो एजुकेशन को चेक करते हैं हम। एजुकेशन में देखते हैं यहाँ पे जो है कोई भी वर्ड जो है रिपीट हो रहा है यहाँ पे, EDUCAT कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा। तो ये जो है एक्सक्लेमेशन साइन यहाँ आ ही नहीं सकता, ये भी बाहर हो गया। स्कोर बोर्ड को देखते हैं। यहाँ पे स्कोर बोर्ड में देखिए जो है रिपीट हो रहा है यहाँ पे, कोई ओ जो है दो बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये तो आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐड के लिए दो, दो चार, दो छः, दो आठ और 10 है, यानी कि ये 10 जो है नॉन प्राइम नंबर है। नॉन प्राइम के लिए ऐड भी आता है, तो ऐड भी आएगा। अब वॉवलर इसको चेक कर लेते हैं। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, तो छः हो गए यहाँ पे क्या? कॉन्सोनेंट। और यहाँ पे जो है वॉवल देखते हैं। वॉवल जो सामने दिख रहे हैं वॉवल कम है यहाँ पे। अब एक, दो, तीन, चार, सिर्फ चार वॉवल हैं। इसका मतलब क्या? जब कॉन्सोनेंट बड़ा होगा तब एंड आता है। तो एंड भी सही है, तीनों सही हो गए। इसका मतलब ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो सबसे पहले जो है देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कोडी डैश, इसका हमसे कोड पूछा गया। चलिए सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, कुछ जो है इस पर अटैम्प्ट लगाइए आप। देखिए इसको कैसे सॉल्व, जो हमने उसी तरह का तरीके से ही इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को भी। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ये होता है जब कॉन्सोनेंट बड़ा होता है वावल से। इसका मतलब भी आपको पता है, जब नंबर कौन सा होता है? जब नंबर होता है प्राइम नंबर। जब प्राइम नंबर होता है, जब प्राइम नंबर होता है तभी परसेंट आता है यहाँ पे। परसेंट ही प्राइम नंबर आता है। और उसके बाद जो है ये जब एक्सक्लेमेशन साइन तब आता है जब जो है नंबर जो लेटर जो है रिपीट होता है। तो बस इन तीन चीज़ों को जो है हमने देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है आसान चीज़ जो होती है लेटर रिपीट करना, वो देखनी देखनी चाहिए कि ई ई देखो तीनों बार ही आ रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ पे देखो आई आई दो बार ही आ रहा है, तीन बार ही आ रहा है। ई भी दो बार ही आ रहा है, इसका मतलब लेटर रिपीट हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। एक्वाडक्ट्स में देखिए यू दो बार ही आ रहा है, ये भी आंसर हो सकता है। अर्बनाइजेशन में भी आई दो बार ही आ रहा है, तो लेटर रिपीट तो इसमें नहीं हो रहा। लेकिन तो ये हमारा जो है पहले ही क्वेश्चन जो है ऑप्शन जो है बाहर हो गया। हमारे पास अब चार ऑप्शन बचे हैं जो लेटर रिपीट जो है सब में हो रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में देखिए दो, दो चार, दो छः, दो आठ और नौ। नौ है, नौ एक प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये भी बाहर हो गया। यहाँ पे देखिए दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10 और 11, इसका मतलब ये आंसर जो है हो सकता है। उसके बाद एक्वाडक्ट्स में देखिए दो, दो चार, दो छः, दो आठ और एक नौ, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10 और दो 12, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो हमें जो है तो वावल कॉन्सोनेंट यहाँ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर जो है आ चुका है। इंटेंसिफाइड ही जो है ऑप्शन एलिमिनेशन से हमने जो है आंसर निकाल लिया है कि इंटेंसिफाइड ही इसका जो है सही ऑप्शन है। फिर भी अगर आपने कॉन्सोनेंट्स और वावल चेक करने हैं तो हम जो है अभी के लिए जो है चेक कर सकते हैं कि आई एक, दो, तीन, चार और पाँच। पाँच यहाँ पे क्या है? वावल है। कॉन्सोनेंट कितने होंगे? एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। तो छः कॉन्सोनेंट है, यानी कि कॉन्सोनेंट जो है ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ ऐट आएगा। तो इस तरह से क्या इस क्वेश्चन को भी अब सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये आखिरी क्वेश्चन है, इस पे जो है आप जरूर अटैम्प्ट मारिए, इस क्वेश्चन को जो है जरूर सॉल्व कीजिए। तो जल्दी से जल्दी मुझे जो है इसका जो है कीजिए, फिर थोड़ी देर में जो है मैं आपको जो है इसका आंसर बताता हूँ।
चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एथिकल हमसे पहले पूछा है, कोड में पूछा है एथिकल और ऑटोमोबाइल का। तो एथिकल में देखिए कोई लेटर यहाँ पे रिपीट हो रहा है, IETHI, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, तो रिपीटेशन वाले पहले ही बाहर कीजिए। ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद जो है देखिए ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद जो है दोनों में नहीं होने चाहिए रिपीट, क्योंकि यहाँ पे तो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ओ रिपीट हो रहा है, तो मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन ये सेकंड वाला जो है हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है एक में ही आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा, तो एक में तो आएगा, क्योंकि एक में तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखो ओ दो बार ये आ गया यहाँ पे, तो यह सेकंड में तो ऑटोमोबाइल में तो वो आएगा, लेकिन किस में नहीं आएगा, एथिकल में नहीं आएगा। तो एक में जो है एक्सक्लेमेशन आना चाहिए, एक में नहीं आना चाहिए। यहाँ दोनों पे आ रहा है, तो ये इसलिए मैंने इसको बाहर कर दिया। यहाँ पे भी सिर्फ एक में आ रहा है, यहाँ पे भी सिर्फ एक में आ रहा है, यहाँ पे भी सिर्फ एक में आएगा, तो अभी के लिए जो है सिर्फ पहला ही ऑप्शन बाहर हुआ है, तो यहाँ पे जो है नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर रेपिटेशन वाला नहीं आएगा तो हमें क्या आएगा, दूसरा जो नॉन रिपीटेड वाला है। तो नॉन रिपीटेड वाला कौन सा है यहाँ पे, एक बार नॉन रिपीटेड वाले को देखते हैं कि नॉन रिपीटेड वाला जो है वो है बीटा, तो यहाँ पे आएगा बीटा। यहाँ पे जो है नॉन रिपीटेड वाला जो है वो है बीटा। पहले मैं थोड़ा उस जो सेटिंग है इसको सेट कर लेता हूँ, ताकि जो है वहाँ पे हम जो है तो आराम से जो है देख सके। चलिए बीटा जो है यहाँ पे जो है बीटा जो है आएगा नॉन रिपीटेड वाला, तो यहाँ मैं बीटा लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट और वावल को चेक करते हैं, हम कॉन्सोनेंट्स और वावल को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक, दो और तीन, तीन यहाँ पे वावल हैं, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, एक, ये नहीं, ये तो वावल है, एक दो तीन, तीन वावल हो गए। कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे TH और T और L, चार है। तो इसका मतलब क्या, चार बड़ा है तीन से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक एंड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें और क्या चेक करना होता है, और हमें चेक करना होता है प्राइम या नॉन प्राइम। तो ये दो, दो चार, दो छः और सात, ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के लिए क्या परसेंट आएगा। तो ये जो है हमने पहला जो है निकाल लिया है, परसेंट बीटा और एंड। परसेंट बीटा एंड है यहाँ पे कहीं, इन दोनों में देखो परसेंट बीटा और एंड है, ये है यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो परसेंट बीटा और एंड नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये भी बाहर हो गया। यहाँ पे भी देखिए परसेंट बीटा और एंड नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये भी बाहर हो गया। तो सीधा ही हमें दूसरा भी निकालने की यहाँ ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सीधा ही आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बी होगा। फिर भी चलिए हम निकालते हैं अगले का, चेक करते हैं। प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा होगा। वहाँ पे नहीं ऐसा करना है, वहाँ पे जो है बिल्कुल सीधा हमने एक अच्छी अप्रोच भी बता दिया आपको कि किस तरह से जल्दी आंसर निकालना है, और अब जो है आंसर निकलेगा कैसे, क्योंकि दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, दोनों चीज़ें जो है एक एस्पिरेंट को जो है तैयारी करने वाले को पता होनी चाहिए। कोई हर रास्ते को जो है उसको पता होना चाहिए कि किस तरह से आंसर तक पहुंचा जा सकता है, तभी वो जल्दी पहुंचेगा। अगर आपको रास्ता ही नहीं पता होगा तो आप जल्दी कैसे पहुंचेंगे। तो चलिए सब इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वर्ड रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जब वर्ड रिपीट हो रहा है तो यहाँ तो एक्सक्लेमेशन साइन तो आएगा ही। उसके बाद जो है और क्या चीज़ होती है, यहाँ पे रेपिटेड लेटर का उल्टा हमने लिख लिया। अब कॉन्सोनेंट और वावल को चेक कर लेते हैं, कॉन्सोनेंट और वावल को चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, छः वावल है यहाँ पे, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, एक, दो, तीन और चार, चार कॉन्सोनेंट। मतलब यहाँ पे जो है हैश बनता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हैश बनता है, जब भी कॉन्सोनेंट कम हो गया तो हैश बनता है यहाँ पे, तो ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद जो है अब तो बिल्कुल सिंपल चीज़ पता करनी है, प्राइम और नॉन प्राइम, दो, दो चार, दो छः, दो आठ और दो 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा ऐड। तो ये तीन चीज़ें हैं यहाँ पे भी लिखी हैं, तो इस तरह से क्या ये क्वेश्चन भी जो है सॉल्व ऐसे हो जाएगा। तो हमने जो है दोस्तों आज जो है क्वेश्चन जो है टोटल 11 जो है प्रीवियस ईयर के पिछले 3 सालों के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। तो ऐसे ही जो है अच्छे क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने लाता रहूँगा। हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो है हमारे साथ जो है इस पे सफ़र पे जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगले सेशन में, अगले सेशन में आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि एंड शब्बा खैर। ऐसे तो अभी सुबह हो रही है, लेकिन धन्यवाद।